मैडम वंदे वंदे वंदे। थैंक यू। क्योंकि ये समय है हर घर तिरंगे का, तिरंगे की शान की बात है। और अब सम्मान करूंगी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सपूतों को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित रहूंगी। In English also we will repeat. I pledge to respect the Tiranga, honor the spirit of our freedom fighters and brave hearts, and commit myself to make India a developed nation by 2047. Thank you. और कार्यक्रम के अंत में जब अंत होगा उस वक्त मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग भी एक एक करके यहाँ पे अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। अगर तिरंगा या फिर जय हिंद जो है अपनी भाषा में लिख सकते हैं वो, लेकिन प्रोग्राम के अंत की तरफ, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोग्राम हमारे पास है। वो करने के बाद आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपनी भाषा में जितने भी हमारे साइंस बोर्ड है वहाँ पे अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं हर घर तिरंगा और जय हिंद। और क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप सभी लोग झंडे के साथ हमारी वेबसाइट हर घर तिरंगा.com पे अपलोड गुड इवनिंग। पूरे देश में इस कैंपेन को बहुत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी प्रकार हमारे लेह में भी एक हफ्ते से हम
इस कैंपेन को चला रहा है। आज के दिन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री के.डी. मिश्रा जी, एडवाइजर टू द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर पवन कुतवल जी, सॉरी फर्स्ट लेडी टू यूटी लद्दाख मैडम जी, एंड डॉक्टर जम्बाल जी एडीजीपी यूटी लद्दाख, हमारा डिप्टी कमिश्नर एसएसपी मैडम, हमारे ईसी और हमारे जितने भी यहाँ पे मौजूद है, और साथ ही बच्चे और स्कूल के बच्चे, पुलिस के सारे कर्मचारी, और जिस टाइम पे हमारे जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल जो काउंटलेस है, उन्होंने जितना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिए है उनका याद कर रहा है। उसके साथ साथ आजादी के बाद जितने हमारे बॉर्डर पे तैनात जितने भी फौजी रहे हैं, चाहे हमारा इंडियन आर्मी का हो, पैरामिलिट्री का हो, एयरफोर्स का हो या इंडियन नेवी का हो, अब लोगों को सबको मैं अपने कुंतल के ओर से सल्यूट करना चाहूँगा। सारे अवार्ड महावीर चक्कर का हो, अशोक चक्कर हो, सेना मेडल हो, सबको मैं अपने कुंतल के ओर से, लड़ाक के ओर से आप सबको सल्यूट करता हूँ। साथ साथ में सबसे ये आग्रह, सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने घरों पे सब लोग सब मिल के इस तिरंगे को अपना देश के प्रति, अपना सिटीजन के प्रति जितना हमें इस देश को लेकर प्राउड है, इस देश को लेकर अपना पैट्रियटिज्म है, जो लड़ाकियों में कुछ के बारे हुए उसको सेलिब्रेशन करें, अपने आप को सेलिब्रेट करें, अपने आप को देश के प्रति जितना हमने कंट्रीब्यूशन दिया श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, जिनके वजह से हमारा देश। उसके बाद मैं यहाँ पर आए हुए जो कि तिरंगा झंडा लेके आए हैं, उनको मैं अपना कॉम्प्लीमेंट और प्यार देना चाहता हूँ। झंडा कितना प्रिय होना चाहिए। अभी मैंने उसका इंसिडेंट देखा, एक बच्चे का झंडा हवा से उड़कर और नीचे गिर पड़ा। हमारे चीफ सेक्रेटरी कोतवाल साहब एडवाइजर, वो अपने सीट से उठे, झंडा को उठाया, बड़े रिस्पेक्ट से बच्चे को दिया और बच्चे ने अपने डंडे में लगा। यह स्पिरिट हमको झंडे और अपने देश के लिए और अपने देश के प्रति श्रद्धा क्रिया होनी चाहिए। यहाँ पर उपस्थित एक छोटे, मैं 8 साल का बच्चा था, एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल में पढ़ता था। डबल प्रमोशन मिल गया प्राइमरी में, तो मैं कांस्टिट्यूट पहुंच गया। 15 अगस्त 1947 का दिन था, जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था। हमको नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने 15 अगस्त 1947 का दिन देखा है, लेकिन मैंने देखा। भविष्य की, स्वर्णिम भविष्य की बड़ी सोच की, और हमारे स्कूल में प्रभात फेरी रखी गई थी 15 अगस्त 1947। मैं भी इन बच्चों की तरह एक छोटा झंडा बनाया कागज का और उसको लेकर स्कूल गया। उस दिन मेरी माँ ने मेरे लिए नया निक्कर और नया हाफ शर्ट बनाया था। हमारे उस वक्त जूते नहीं होते, किसी पर जूते नहीं होते, सिर्फ हेडमास्टर लोग और प्रोमिनेंट लोग, मेरे पिताजी के पास भी जूता था, वो लोकल बना के पहुंचे। तो हम लोग बिना जूते के गए और हमारे स्कूल के बगल में बाजार की छोटी सी बाजार, ब्लैक टॉप रोड नहीं होती थी। और यही तिरंगा जब हम कहीं जाते हैं, हमारे एथलेटिक युद्ध भूमि में अपने ऑब्जेक्टिव को जीतते हैं, चाहे वो कारगिल की पहाड़ियां हो, चाहे और कोई जगह हो,
यही तिरंगा गाते हैं। इसका लगाव, इसके माने ये जो हम हर घर तिरंगा मना रहे हैं, ये भी यही एक कार्य है। स्वतंत्रता के बाद ये तिरंगे का उत्सव जरूर मनाया गया, हर ने मनाया, लेकिन ऊंचाई वाले इलाके में संचालित कर रहे थे। दुश्मन की स्थिति की ओर आगे बढ़ते समय सूबेदार चरण सौतन ने दुश्मन सैनिकों को एक ऊंचे स्थान पर कब्जा करने के लिए बल की दीवार पर चढ़ते देखा, जिससे उनकी अपनी सेना को भारी नुकसान हो सकता था। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना और कर्तव्य की प्रकार से बड़े वीरता का प्रदर्शन करते हुए सूबेदार चरण सौतन ने दुश्मन पर हमला किया और 2 दुश्मन कर्मियों को व्यक्तिगत रूप से मार गिराया, जिनके बाद में पहचान की गई। पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिकों के रूप में प्रतिरोध के बावजूद उन्होंने दुश्मन की स्थिति का साफ कर दिया। करीबी लड़ाई में 2 दुश्मन सैनिकों को मार डाला और बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। दुश्मन की गोलाबारी की चपेट में आने के बावजूद नायब सूबेदार कशिश हुसैन ने दुश्मन से तब तक उलझना जारी रखा जब तक कि वे अपने मृतकों, हथियारों और आपूर्ति को छोड़कर पीछे नहीं हट गए। असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने निकासी से इनकार कर दिया और सुनिश्चित किया कि दुश्मन हमले को बाधित न कर सके। उनके पास शामिल भी हुए। 1938 में काबुल की जेल में डाले गए। उस समय इन्हें पूरा लगा अब्दुल सत्तार के साथ थे। 1979 के बाद में मैं सूबेदार चरण को चर्चा किया। लद्दाख स्काउट के सेवा निदेशक अधिकारी हैं, जिन्हें भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य आमंत्रण ले लद्दाख के निकिरगांव में हुआ था और आप 1965 में लद्दाख स्काउट्स में शामिल हुए थे। 21 फरवरी 1985 को लांस हवलदार चरिंगोटुक को जम्मू कश्मीर के अग्रणी स्थानों में से एक में कार्यभार और अत्यंत कठिन काम पूरा करना पड़ा। शत्रु उच्च वेग वाली हवाएं, भारी हिमपात और बर्फीले तूफानों में लांस हवलदार चरिंगोटुक ने नेतृत्व किए। वे हर जगह वीरतापूर्वक गश्त करते रहे और कर रहे थे, जो लगभग 5500 मीटर की ऊंचाई पर बर्फीले क्षेत्र में था। दुश्मन को इस पर कब्जा करने और घुसपैठ करने से रोकने के लिए जरूरी था। इलेक्ट्रिक की ओर बढ़ते समय दुश्मन ने एक सुविधाजनक स्थान से गोलाबारी करके कॉलोनी पर हमला किया। इस प्रक्रिया में लद्दाख स्काउट्स का एक NCO भी गति को प्राप्त हुए। मेजर सलमान मकसूद ने अपने यूनिट को संगठित रखा और एक साहसिक जवाबी हमले में नेतृत्व किया, जिसमें 2 जवान सैनिक मारे गए। उन्होंने एक भारी मशीन गन, एक यूनिवर्सिटी मशीन गन इलाके में 4 दिनों की यात्रा की आवश्यकता थी, जिसमें 17,000 फीट से अधिक ऊंचे पहाड़ को पार करना भी शामिल था। उन्होंने सफलतापूर्वक उद्देश्य पर कब्जा कर लिया, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और 3 राइफलें जब्त कर ली। 15 दिसंबर को जब ब्याकांगड़ा के पास एक पहाड़ी पर कब्जा करने का उद्देश्य किया गया, तो वे कई दिनों तक बर्फ से गुजरे और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर करने में सफल रहे। 22 दिसंबर 1948 को उन्होंने लेह तहसील क्षेत्र में दुश्मन की अंतिम स्थिति पर हमला करने का काम सौंपा गया था। लक्ष्य तक पहुंच